अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का राइबोसोम्स। नाइन्थ और फर्स्ट ईयर का जो राइबोसोम एक सेल का पार्ट होता है, ऑर्गेनेल होता है, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो नहीं है। तो आज हम उनको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, उसकी बारे में फंक्शन, उसके जो काम है और उसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखा जाए तो राइबोसोम की हिस्ट्री में कुछ जॉर्ज एमिल पेलेट साइंटिस्ट था जिसने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए सबसे पहले देखा था राइबोसोम को। राइबोसोम को देखने वाला हमारे पास जॉर्ज एमिल पेलेट साइंटिस्ट था, लेकिन उसका जो नाम देने वाला था, नाम कॉइन करने वाला कौन था? रिचर्ड बी रॉबर्ट्स। रिचर्ड बी रॉबर्ट्स ने उसको क्या दिया था? नाम दिया था। ठीक है, तो इसी तरह से ये हमारे पास किसकी डिस्कवरी हो गई? राइबोसोम की डिस्कवरी हो गई थी। अब क्या है कि राइबोसोम जो होता है उसको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। कॉमनली क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। हम प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि वो राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम सिंथेसिस करता है, तब उसको प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। सॉरी, ये राइबोसोम नहीं, ये प्रोटीन बनाता है, तब इनको हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर हमारे पास देखी जाए तो ये ग्रेन्युलर पार्ट होते हैं, ग्रेन्युलर टाइप के। ग्रेन्युलर माने एक किस्म के दाने लायक स्ट्रक्चर जो होती है जिसको हम कहते हैं। तो ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर होती है जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक में ये रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम पे होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ऑर्गेनेल होते हैं सेल के, उसके ऊपर होती है, जिसके ऊपर होती है तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम कहते हैं। और उनके अलावा प्रोकैरियोटिक में एंडोप्लाज्म रेटिकुलम तो नहीं होता, तो उस वजह से वो फ्री ऑफ मौजूद होती है, मतलब कि फ्री आज़ाद हालत में कहाँ मौजूद होती है? साइटोप्लाज्म में मौजूद होती है। अगर देखा जाए तो जो बैक्टीरिया की है, बैक्टीरिया की जो राइबोसोम है वो स्मॉल राइबोसोम होती है। उसमें जो दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम में, एक हमारे पास क्या होता है? 50S होता है, दूसरा हमारे पास क्या होता है कि 30S होता है। 50S और 30S मिलके क्या बनाते हैं? 70S राइबोसोम बनाते हैं। मतलब कि ये 80S बनते हैं, लेकिन ये हमारे पास S जो है इसका सब यूनिट है, उसमें हम मायर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है कि 70S मिलता है। तो इसका जो 50S लार्जर सब यूनिट है और 40S जो 30S होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। जिस तरह से मैंने ये राइबोसोम बनाई, ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसका लार्ज यूनिट होता है, बड़ा जो होता है इसका स्मॉल यूनिट होता है। तो ये हमारे पास जो होता है वो 50S होता है, और ये जो हमारे पास होता है वो 30S होता है। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक में ये जो नीचे वाला होता है वो 60 का होता है और ऊपर वाला क्या होता है? 40 होता है। तो ऊपर वाला स्मॉल यूनिट होता है, डोम शेप होता है, और नीचे वाला क्या होता है कि लार्ज यूनिट होता है। और उनके बाद हमारे पास देखा जाए तो इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है कि हम, और इनकी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो राइबोसोम जो होता है वो बना होता है न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बना होता है कि न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। उसमें प्रोटीन एंड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड कौन सा होता है? राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोसोमल जो हमारे पास आरएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वो हमारे पास राइबोसोम में प्रेजेंट होता है। अब इनका फंक्शन देखा जाए तो ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लेकिन किस तरह से करता है देखा जाए तो ये हमारे पास क्या है कि न्यूक्लियस है। उस न्यूक्लियस के अंदर क्या है कि हमारे पास डीएनए है। अब डीएनए से क्या बनता है कि मैसेंजर आरएनए बनता है।